हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 80 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 17 से टॉपिक उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व से संबंधित 50 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों। आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। चित्रकार चैतू की निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला है जो वाराणसी के कला भवन में सुरक्षित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैतू की कौन सी चित्रकला है जो वाराणसी के कला भवन में सुरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुक्मणी हरण चित्रमाला। कौन सी हो जाएगी? रुक्मणी हरण चित्रमाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोक चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। थापा चित्र त्योहारों व मांगलिक अवसरों पर पीसे चावल व अन्य रंगों से बनाए जाते हैं, सही है। नाथ या टुकुक चित्र विश्वार व गैरू की सहायता से रसोई की दीवारों पर देवताओं के चित्र, सही है। वसुधारा चित्र खास मौके पर बाग बगीचों का चित्र, ये गलत हो जाएगा। वसुधारा चित्र ये बाग बगीचों का चित्र नहीं बनते हैं। लक्ष्मी पाँव चित्र दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार, तिजोरी व पूजा गृह में लक्ष्मी के पाँव के चिन्ह, तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकचित्र है जिसमें मांगलिक अवसरों पर घर की देहरी या आंगन में विश्वार तथा लाल व सफ़ेद मिट्टी से सूर्य, चंद्र, स्वास्तिक तथा शंख आदि के चित्र बनाए जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐपण। अगला क्वेश्चन, खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ये है कालिका मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित मेलों उत्सवों का उनके स्थान से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में मेला उत्सव दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके स्थान। तो सुरखंडा उत्सव कहाँ लगता है? सुरखंडा उत्सव होता है ये चंबा में होता है। कहाँ होता है? चंबा में। जौलजीबी मेला ये होता है धारचूला में, धारचूला पिथौरागढ़ में। और पूर्णागिरी मेला ये लगता है पूर्णागिरी मंदिर निकट टनकपुर में। बगवाल मेला ये लगता है देवीधुरा चंपावत में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर ए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो पैरों में नहीं पहना जाता है? तो इनमें से देखते हैं कि जो कौन सा आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबंद। ये कहाँ पहना जाता है? गले में। बाकी ये पोंटा, झांवर और अमेठी तार ये कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। तो गुलबंद ऐसा है जो पैरों में गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो शिल्पकारों को शादी विवाह में पालकी ले जाने के हक से संबंधित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोला पालकी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, चित्रकार माड़कू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण सन 1730 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनकी
एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकला है। तो चित्रकार माणकों के ने क्या किया था? जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण 1730 में किया था। इनमें से उनकी कौन सी अन्य प्रसिद्ध कला चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी है? ये है आंख मिचौली। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है। तो इनमें से कौन सा है? ये है सिपैया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नृत्य कौन सा होता है? सिपैया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में बसंती ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य है। इसे कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा नृत्य भी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांचरी नृत्य। तो कुमाऊं में इसे क्या कहा जाता है? झोड़ा नृत्य कहा जाता है। और गढ़वाल में इसे क्या बोलते हैं? चांचरी नृत्य। अगला क्वेश्चन, विभिन्न रंगों के प्रयोग से कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि व दीपावली आदि मांगलिक अवसरों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ज्योति मात्र का चित्र, ऑप्शन नंबर ए, ज्योति मात्र का चित्र। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली मूर्तियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में मूर्तियां दी गई हैं और सूची सेकंड में इनके स्थान। वामन मूर्ति, तो वामन मूर्ति ये कहाँ पाई जाती है? ये है काशीपुर में। शेष शयन मूर्ति यह है बैजनाथ तथा द्वाराहाट में। ब्रह्मा की मूर्ति यह है द्वाराहाट रतनदेव मंदिर में। विष्णु की खड़ी मूर्ति, तो विष्णु की खड़ी मूर्ति ये कहाँ है? देवलगढ़ में। विष्णु की खड़ी मूर्ति कहाँ है? देवलगढ़ में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ से गणेश जी के नृत्य की करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें वे 8 भुजाओं से युक्त हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गणेश जी की नृत्य करती मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें से 8 भुजाओं से युक्त हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है ऑप्शन नंबर डी, जोशीमठ से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे दयानंद भारती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा मेला काली एवं गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौलजीबी मेला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा से सबसे कम दूरी पर स्थित कौन सा है? ये है नारायण आश्रम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। तो तिलहरी ये कहाँ पहनते हैं? ये पहनती हैं गले में। कहाँ पहनती हैं? गले में। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में बग्वाल या बग्वाई पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है, तो यह पर्व कैसा पर्व है? यह है दीपावली का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल का प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारहमासा को धुन बनाई थी। तो उत्तराखंड का क्या है? प्रसिद्ध लोकगीत है बेड़ू पाको बेरू मासा। इसकी प्रसिद्ध धुन किसने बनाई थी? ये बनाई थी स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने। किसने बनाई थी? स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में थाड़िया नृत्य किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तो गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किस समय किया जाता है? ये किया जाता है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिव भगवान की विभिन्न मुद्राओं में पाई जाने वाली मूर्तियों के विषय में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में शिव मुद्रा दिए गई हैं और सूची सेकंड में इनके स्थान। तो नृत्य मुद्रा में शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति कहाँ है? यह है जागेश्वर के नटराज मंदिर में। वज्रासन मुद्रा में तो ये है केदारनाथ मंदिर द्वारपट्टिका पर। वीर्यासन मुद्रा यह है बैजनाथ की मूर्ति। संहारक मूर्ति लाखा मंडल में। तो लाखा मंडल में कैसी मूर्ति है? संहारक मूर्ति। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि ए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जौलजीबी स्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। चलिए देखते हैं। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। सही है। यहाँ 3 नदियों गौरी, काली व सरयू का संगम है। सही है। यह प्रत्येक वर्ष 1 महीने तक चलने वाला मेले का आयोजन होता है। ये गलत हो जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और कितने दिन का होता है? ये होता है 10 दिन का। कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। इस मेले में भारत के साथ ही नेपाल तथा चीन के लोग भी शामिल होते हैं। ये भी सही है। तो ये नेपाल में भी मनाया जाता है इसका उत्सव और भारत में भी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के संदर्भ में कहा जाता है कि उसने नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा में स्थापित किए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस राजा के संदर्भ में कहा जाता है कि नंदा देवी की प्रतिमा को ये गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा में स्थापित किया? ये किया था राजा बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अभंग मुद्रा में स्थापित 5 फीट की मूर्ति जो 4 हाथ, जिनमें शंख, पद्म, गदा तथा चक्र सुशोभित है, निम्नलिखित में से कहाँ की मूर्ति में विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि बद्री की मूर्ति की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। लोटा नृत्य, सिर पर लोटे की श्रृंखला बनाकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। सही है। भगनौल ये कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेले में आयोजित किया जाता है। ये भी सही है। पैर नृत्य, कुमाऊं क्षेत्र में यह नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में होता है। ये भी सही है। सरो नृत्य प्रेमी की विरह में किया जाने वाला नृत्य, ये गलत हो जाएगा। सरो नृत्य क्या होता है? इसमें महिलाएं शामिल होती हैं। पहले महिलाएं शामिल होती हैं, फिर बाद में पुरुष भी शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है कि महिलाएं व पुरुष अपने सिर पे एक थाली को स्थिर करके डांस करते हैं। तो ये क्या है? सरो नृत्य, जो घूमते हुए अपने सिर पर एक प्लेट को स्थिर रख के डांस करना होता है। तो यही क्या होता है? सरो नृत्य होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ये सरो नृत्य मुख्यतः कुमाऊं में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में अधिकतम किया जाता है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित वह पर्व त्योहार जिसमें जौ के पत्तों की पूजा की जाती है, उसे मंदिर में चढ़ाया जाता है तथा दूर रहने वाले परिजनों को लिफाफे में डाक द्वारा भेजा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमी, यानी कि बसंत पंचमी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला का आयोजन उत्तराखंड के चंपावत जिले में नहीं होता है? तो इनमें से चंपावत जिले में कौन सा मेले का आयोजन नहीं होता है? सोमनाथ का मेला। तो ये कहाँ होता है? अल्मोड़ा के रानीखेत में। आषाढ़ी कौथिग के चंपावत में होता है। श्री पूर्णागिरि मेला, ये भी चंपावत के टनकपुर के पास होता है। लड़ीधुरा का मेला, ये भी चंपावत में होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ होता है? अल्मोड़ा के। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के रानीखेत में। तो लड़ीधुरा मेला ये भी चंपावत में होता है। चंपावत के कहाँ होता है? चंपावत में होता है। और आषाढ़ी कौथिग मेला भी चंपावत में होता है। श्री पूर्णागिरि मेला भी चंपावत के टनकपुर के पास होता है। और लड़ीधुरा मेला ये कहाँ होता है? देवीधुरा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाक में पहनने वाला वह आभूषण जिसे केवल कुंवारी कन्या ही पहनती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुली। अगला क्वेश्चन, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है? तो ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः ये कहाँ होती है? ये होती है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? चलिए देखते हैं इनमें से मुकुंदी लाल ने किस पुस्तक को लिखा है। सम नोट्स ऑन मोलाराम, सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये मुकुंदी राम ने लिखी है। किसने लिखी है? मुकुंदी राम ने लिखी है। गढ़वाल पेंटिंग, ये भी मुकुंदी लाल ने लिखी है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी मुकुंदी लाल ने लिखी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा चित्रकार है जो गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है? हीरालाल गढ़वाल से संबंधित हैं। मंगत राम भी गढ़वाल से हैं। ज्वालाराम भी गढ़वाल से हैं। मंगल राम ये गढ़वाल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लाखा मंडल में गणेश भगवान की विशिष्ट मूर्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। गणपति मोर के पीठ पर सवार हैं, सही है। साथ में उनके दोनों ओर मोर हैं, ये भी सही है। मूर्ति के 4 हाथ 6 सिर हैं, ये भी सही है। यह पूर्णतया नागर शैली में निर्मित है, ये गलत हो जाएगा। ये पूर्णतया नागर शैली में निर्मित ना होकर कैसी है? यह नागर शैली में और कैसी है? केदारनाथ शैली में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। जागेश्वर की सूर्य मूर्ति 3 फीट ऊंची काले पत्थर से निर्मित है, सही है। तो जागेश्वर की सूर्य मूर्ति जो है 3 फीट ऊंची काली पत्थर से निर्मित है, सही है। द्वाराहट की सूर्य मूर्ति समभंग मुद्रा में है, ये भी सही है। लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा में देवी तपस्यारत मुद्रा में है, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मा भगवान की मूर्ति नहीं मिलती, तो ये गलत हो जाएगा। तो उत्तराखंड में ब्रह्म भगवान की मूर्ति कहाँ मिलती है? ये मिलती है द्वाराहाट में। कहाँ मिलती है? द्वाराहाट के रतनदेव मंदिर में। रतनदेव मंदिर में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देवी पार्वती की अंजलि हस्त मुद्रा की प्रतिमा निम्न में से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेखंडा की पार्वती प्रतिमा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेखंडा की पार्वती प्रतिमा। अगला क्वेश्चन, हिंदू त्योहारों में जो महोत्सव रक्षाबंधन का है, उत्तराखंड राज्य में वही महोत्सव त्यौहार है,
तो हिंदू त्योहारों में जो महोत्सव रक्षाबंधन का है, उत्तराखंड राज्य में वही महोत्सव कौन से त्यौहार का मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भिटौली का। ऑप्शन नंबर बी। अपने बहनों को भिटौली हर महीने चैत्र के माह में देते हैं। तो यही क्या होता है, जो उत्सव हिंदू त्योहारों में रक्षाबंधन का मनाया जाता है, वही उत्सव कुमाऊँ में क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड में भिटौली का। कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों में मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र होता है। तो हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन होता है? ये होता है लखिया भूत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देवता हैं गोलू देवता। ऑप्शन नंबर ए। गोलू देवता ये कहाँ है? चितई मंदिर अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मंदिर में चालंदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चालंदा घूमने वाला देवता ये कौन से हैं? सॉरी, ये हैं महासू देवता। ऑप्शन नंबर बी। कौन से हो जाएंगे? चालंदा घूमने वाले के नाम से स्थानीय देवता को किन्हें जाना जाता है? महासू देवता को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा लोक नृत्य करने वाला गीत नहीं है। तो तांदी ये लोक नृत्य है, थड़िया ये भी लोक नृत्य है, चौफला ये भी लोक नृत्य है, खुदेड़ ये लोक नृत्य नहीं है। ये क्या है? खुदेड़। खुदेड़ है लोकगीत। क्या है? लोकगीत। खुदेड़ क्या है? लोकगीत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि क्या मानी जाती है? ये मानी जाती है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। ऑप्शन नंबर बी। मकर संक्रांति से बैसाखी तक। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐपण। तो अल्पना का ऐपण को का दूसरा नाम क्या है? अल्पना। अल्पना को ही क्या कहते हैं? ऐपण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो किस पंथ ने अपनी कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? ये नहीं कराई नास्तिक पंथ ने। किसने? नास्तिक पंथ ने। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पौड़ टूटी है। तो पौड़ टूटी क्या थी? ये थी एक कर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिरान कलियर रुड़की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति बनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड राज्य में नंदाष्टमी के पर्व पर क्या करते हैं? केले के तने को काट कर और उसकी मूर्ति बनाई जाती है। ये बनाई जाती है नंदा सुनंदा की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह त्योहार पर्व जिसमें चैत्र माह के आरंभ में ही पिता पुत्र या अन्य जनपुत्री के लिए भेंट लेकर उसके ससुराल जाते हैं। तो ये किस अवसर पर जाते हैं? ये जाते हैं भिटौली देने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मेलों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में मेला दिया गया है और सूची सेकंड में इनसे संबंधित जनपद दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। श्रावणी मेला। तो श्रावणी मेला ये कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में।
श्री पूर्णागिरि मेला। श्री पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चंपावत में, चंपावत के टनकपुर के पास। थल मेला की बात करें तो थल मेला कहाँ लगता है? ये लगता है पिथौरागढ़ जिले में। बिस्सू मेला, बिस्सू मेला कहाँ लगता है? ये लगता है उत्तरकाशी जिले में। तो कौन सा हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला देखते हैं, चैंतौला त्यौहार उत्तराखंड राज्य के मुख्यतः किस जिले में से संबंधित है? तो चैंतौला उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? यह है पिथौरागढ़ जिले से। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, महासू देवता का त्यौहार जो महासू देवता के स्थान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन सा है? महासू देवता का त्यौहार जो महासू देवता के स्नान अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागड़ा उत्सव। कौन सा हो जाएगा? जागड़ा उत्सव। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।